नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर आपके पास हाज़िर हुए हैं द इम्पॉसिबल कैलिफेट की एक और एपिसोड लेकर। और आज हम एतराज़ नंबर 16 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो कि कुछ इस तरह से है कि भाई हम मुसलमानों को पहले अपनी अंदरूनी इस्लाह के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब हम अंदरूनी तौर पर इस्लाह कर लेंगे तो फिर कोई एक वक्त आएगा जब हम इस काबिल होंगे कि हम शरीयत का नफाज और खिलाफत का क़याम करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन है। इसमें अट्रैक्शन ये है कि देखिए, इस बात से कौन इनकार करेगा कि खिलाफत को लाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है। आपको कुछ लोग चाहिए जो कि जिनकी सिफ़ात तकरीबन सहाबा वाली हों, वो उनकी तरह के हों। लेकिन क्या आपको कुछ लोग चाहिए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बाकिरदार और इस्लामी सियासत से वाकिफ़ लोग हों, या आपको पूरे के पूरे माशरे को इस लेवल के ऊपर लाने की ज़रूरत है? तो मेरे ख़्याल में हर अक्ल रखने वाला आदमी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेगा कि हमें पूरे माशरे को उठाने की ना तो ज़रूरत है और ना ये सेंस बनाता है और ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, क्योंकि पूरे माशरे को ठीक करना ही तो खिलाफत का काम है। अगर आप ये काम खिलाफत बगैर कर सकते हैं, पहले तो आप ये कर ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो फिर खिलाफत की क्या ज़रूरत है? फिर आपको अल्लाह के निज़ाम की क्या ज़रूरत है? यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह का निज़ाम नाफिज कर सकते हैं, अल्लाह के निज़ाम की बरक़ात बग़ैर उसके निज़ाम के हासिल कर सकते हैं, कि आप सब लोगों को कहें और सारे लोग या एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो इस तरीके से हो जाए, तो हम जानते हैं ऐसा होने लगा नहीं है। असल में यही काम करने के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये निज़ाम दिया है। तो खिलाफत जो है वो आके लोगों को सीधा ही तो करेगी। खिलाफत ही तो वो होगी जो कि ऐसा माहौल क्रिएट करेगी कि जो मस्जिदों का समा रमज़ान में है वही बाकी महीनों के अंदर भी हो। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये शऊर बेदार करना, ये तरबियत करना, ये सब मेरे और आपके बस की बात नहीं है। मैं और आप स्कूल खोल के, इदारा खोल के हम दर्जनों नहीं तो सैकड़ों नहीं तो हज़ारों लोगों तक पहुंच जाएंगे, हम कई लाख 2 लाख तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम इन 2 अरब मुसलमानों तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। और जहां हम पहुंचते हैं, हमसे बहुत पहले स्कूल अपने करिकुलम के थ्रू और निज़ाम अपने मीडिया के थ्रू और निज़ाम अपने सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारे और ग्रुप इतना गंद कर चुके होते हैं कि हम साफ करते करते जो है ना थक जाएंगे, लेकिन वो और ज़्यादा गंद मचाएंगे। इस मिसाल को समझने के लिए बड़ी सिंपल सी मैं आपको एक तशबीह दूंगा कि देखें, अगर आप एक गंदे पानी के तालाब से मछलियां निकालें और साफ़ करें और वापस उसी गंदे तालाब के अंदर फेंक दें और उस पानी को साफ़ ना करें, तो आपकी मछलियां साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ये समझें कि भाई ये हम असल में एक मुकम्मल दीन की बात कर रहे हैं, सिर्फ पर्सनल इबादत की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तो आपने लोगों की पर्सनल इबादत फिक्स करनी है, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आप वो भी नहीं कर सकते, आप चंद लोगों की हद तक तो कर लेंगे। लेकिन बाकी जो रिफॉर्म है कि हम सियासी तौर पे, माशी तौर पे, समाजी तौर पे भी इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलें, वो तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि हमें असल में जो काम हमें कुछ इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है, लेकिन हमारा गोल ये नहीं है कि हम इंडिविजुअल्स के पीछे पड़े रहें और हम ये सोचें कि ख़ास वक्त आएगा जब हमारे पास इतने ज़्यादा इंडिविजुअल्स हो जाएंगे तो तब हम इस्लाम को नाफिज करेंगे। नहीं, जो कंडीशन है, मैं ये बात मानता हूँ कि आप काफिरों के ऊपर जाके इस्लाम इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों के मुल्क हैं, पाकिस्तान भी एक मुसलमानों का मुल्क और इलाका है, यहाँ के लोग इस्लाम को चाहते हैं। और मैं फिर आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इस चीज़ की तरफ कि क्या रमज़ान के अंदर कोई हुकूमत का डंडा होता है जिस वजह से लोग रोज़े रखते हैं? कोई हुकूमत का डंडा होता है जिसकी वजह से तरावी में मस्जिद के अंदर आपको जगह नहीं मिलती, फजर की नमाज में जुमे वाला समा होता है? नहीं, ये लोगों के अंदर की खैर है, उन्होंने इस चीज़ को कनेक्ट किया हुआ है, उनको पता है कि यार ये जो है ना ये एक मौका है। इसी तरीके से आप उनको और चीज़ें भी कनेक्ट करके दे दें तो वो खुशी खुशी उसको करना चाहेंगे। और जो लोग थोड़ा बहुत रखते हैं रुझान जिनका दीन का है, तो आप जानते हैं कि वो ये सोसाइटी खड़ी उनकी वजह से, फंक्शन ही उन लोगों की वजह से कर रही है। तो हमें समझना है कि असल में ये एक डिलेइंग टैक्टिक है, और इस डिलेइंग टैक्टिक में अगर हम फंस जाएंगे
तो हम हमेशा फंसे रहेंगे, हम इससे कभी भी नहीं निकल सकेंगे। हाँ, हमें इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है, लेकिन हमें जिन इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है वो चंद इंडिविजुअल्स हैं हम वी आर लुकिंग फॉर, बट द मेथड इज़ नॉट टू कीप ऑन गोइंग आफ्टर इंडिविजुअल्स। ये एक आप समझे, ये भी एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हम सारी उम्र दौड़ते रहेंगे और हम थक हार जाएंगे, लेकिन हम इसको पा नहीं सकेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो खिलाफत के क़याम के लिए काम करने वाले बने और उन इंडिविजुअल्स की निशानदेही करें जिनको ये काम करना है, जो ये काम कर सकते हैं, जिस काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ना कि मेथड इसको बना लें कि हमने लोगों की एक इस्लाह करनी है और हमने लोगों की जो है ना मोरालिटी के ऊपर काम करना है, और ऐसी जमातों के साथ जुड़ जाएं जो कि लोगों की इन चीज़ों की इस्लाह कर रही हैं लेकिन निज़ाम की जो कजी है उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।